क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है सुखदेव सिंह जी कोर कमेटी के जो नक्शे कदम है उन पर चलने की। तुम चलने की चाहे कितनी कोशिश करो, कितने उनके जैसे ड्रेसें पहनो, कितने उनके जैसे भाषण करने की सोचो, कितनी सीखने की कोशिश करो, लेकिन सुखदेव सिंह कोर कमेटी कोई कॉपी नहीं है जो तुम कॉपी कर लोगे। वो तो ब्रांड है और ब्रांड की कॉपियां निकलती है, ब्रांड ही रहते हैं। आज आप सब मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देखिए हम सब सुखदेव सिंह जी कोर कमेटी की करनी सेना से जुड़े हैं ना। सुखदेव सिंह जी कोर कमेटी सदैव एक बात कहते थे, मैं आपको बता दूं कि वो सदैव ये चाहते थे कि हम जहाँ भी खड़े हों वहाँ पे अन्याय की आवाज खत्म हो जाए और न्याय मिलना शुरू हो जाए। चाहे बात मंदिर की आए, चाहे बात बहनों की आए, चाहे बात गाय की आए, चाहे बात मंदिर की आए, जब भी बात आए न्याय की बात आए, लेकिन जहाँ भी अन्याय हो तो हर करनी से को ऐसे खड़ा होना है, चाहे मरो या मारो। ये मत सोचना कि यहाँ पे आने के बाद आप पे केस लग गया, आप पे ये हो गया, आप पे वो हो गया। अरे केस तो आने जाने हैं, केस लगेंगे भी, केस हटेंगे भी, लेकिन आपको उनके दिशा निर्देश पे चलना है। अगर दिशा निर्देश पे चलोगे तभी सुखदेव सिंह जी कोर कमेटी में सच्चे करनी से कहलाओगे। ऐसे कोई महापुरुष नहीं बनता। मैं कहती हूँ अगर महापुरुष सुखदेव सिंह जी कोर कमेटी बने हैं तो वो अपने कर्तव्यों के कारण बने हैं, अपने जो कार्य शैली थी उनके कारण वो महापुरुष बने हैं। ऐसे तो बहुत लोग चले गए। आपने देखा होगा कि महापुरुषों की गिनती होती है तब सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? महाराणा प्रताप जी का। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करती है तो महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद माँ पद्मावती का। माँ पद्मावती के बारे में मैं आपको खुद बता रही हूँ कि जब पद्मावत मूवी आई थी तब जो मारकाट मची थी, जिस टाइम पे बंसाली के मुंह पे थप्पड़ पड़ा था, उस टाइम पे माँ पद्मावती के गौरवशाली इतिहास का मुझे पता चला और फख्र हुआ था। उस टाइम पे मुझे फख्र हुआ था कि मैं माँ पद्मावती की वंशज हूँ और उस छत्राने का खून आज भी मेरे रगों में है। और मैं ये कहती हूँ कि जब भी किसी भी महिला पे या फिर किसी भी बहन बेटी पे कभी भी उसकी आबरू पे या उसके ऊपर कोई भी कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको लठ मारने के लिए बीच में मैं ही मिलूंगी सबसे पहले। अब हम सब यहाँ पे निकले हुए हैं तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग जिस प्रदेश से आए हैं, शायद मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कोई प्रदेश नहीं छोड़ा जहाँ पर मैं नहीं गई। अगर कोई प्रदेश बाकी है तो आप बताएं, अदरवाइज मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि करनी सेना का कार्य आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसको बढ़ावा हम कैसे करेंगे। ना आगे बढ़ने वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि अपन इस संगठन को आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आगे तो मैं बढ़ूंगी, ये तो 100% है, मैं पीछे जाने वाली हूँ भी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो आप तो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इस संगठन को मजबूती देने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सुखदेव सिंह जी कोर कमेटी ने तो अपना खून दे दिया। अगर खून की जरूरत है तो सबसे पहले पंक्ति में अगर मेरे करनी सैनिक खड़े हैं तो उनमें सबसे पहली पंक्ति में मैं खड़ी हूँ। अगर खून की जरूरत है तो सबसे पहले खून इस संगठन में मेरा जाएगा, अदरवाइज किसी का नहीं। तो मुझे ये बताएं कि इस संगठन में मजबूती के लिए सबसे पहले हमें क्या कदम उठाना चाहिए। संगठित होना भविष्य के साथ। अब देखिए, जैसे आज प्रदेश अध्यक्ष जी शिव प्रताप जी ने यहाँ पे प्रोग्राम करवाया, अब हम राजस्थान में करवा रहे हैं 17 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में। अगर आप यहाँ पर सभी प्रदेशाध्यक्ष बैठे हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, कुछ मेरे भाई करनी सैनिक भी हैं, अब मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि देखिए कार्य करने का अपना एक अलग अंदाज होता है। ये अंदाज इनका है, इन्होंने
3 मार्च जो हमारा स्थापना दिवस है करनी सेना का, सबको याद है? स्थापना दिवस के टाइम पे आप लोग बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। मैंने आपको निर्देश दिए कि चाहे गौशाला में जाइए या फिर किसी भूखे लाचार की मदद करें या किसी भी कार्य में आप अच्छा सहयोग करें, वो आपकी मर्जी है। कई प्रदेशों में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलता है मुझे, मतलब मैं आँख बंद कर लूँ तो भी मुझे उनकी किए हुए कार्य मेरे सामने आते हैं। ये मेरे लिए भी अच्छी बात है और प्रदेश के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन कई महाराष्ट्र में जो भी जिला अध्यक्ष रहेगा, जिला अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उनको पूछ के अध्यक्ष के पास कोई जिला अध्यक्ष नहीं, प्रदेश से अध्यक्ष तो कोई जिला अध्यक्ष भेजाता नहीं, आणि प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई जिला अध्यक्ष का नंबर नहीं। हमको वोट करना रहता है तो हम प्रोग्रेस को फोन करते, जो चीज को फोन करते दूसरा को, और कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं है जो हमारे पास नहीं। जो भी जिला अध्यक्ष है, प्रत्येक राज्य के होते उनको पूछ के प्रचार करता है। अभी देखिए, मैं जैसे कटार साहब ने आपको बताया कि अपनी एक ऐप है, जिस ऐप से आप जुड़ेंगे, उस ऐप से आप जुड़ेंगे ना, तब हाथों हाथ आपको कार्ड मिलेगा और जिसमें आपका आइडेंटिटी होगी कि आप संगठन में किस पद पे हैं, ठीक है। और एक बात और कि अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास कोई कॉल आया था कि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कॉल नहीं उठाते, जिला अध्यक्ष हमारे कॉल नहीं उठाते, प्रदेश प्रभारी हमारे कॉल नहीं उठाते। तो मैं कहती हूँ कि देखिए, हो सकता है कोई व्यस्त नहीं हो, लेकिन